के बोला वचन नित्य अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। अब वो माल्यवंत ऐसी वाणी बोल रहा है कि वो वाणी नीति युक्त है, धर्म के युक्त वाणी है। सो कहता है कि हे रावण, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को और तुम ध्यान देकर के सुनो। क्या कहता है माल्यवंत कि जवते तुम सीता हर आनी, असगुन होई न जाए वखानी। माल्यवंत कहता है रावण से कि हे रावण, जब से तूने सीता का हरण किया है, जब से इस लंका के लिए बहुत असगुन होने लगे। सगुन तो होता ही नहीं है, जब होता है जब असगुन ही असगुन होते हैं। ऐसे ऐसे असगुन हो रहे हैं कि जिनका बखान नहीं कर सकते हैं। और कहते हैं माल्यवंत कि वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। माल्यवंत कहते हैं कि हे रावण, हमारे वेद शास्त्र पुराण, हमारी श्रुति जिसका गुणानुवाद करती है उस परमात्मा का, तो उस परमात्मा से बैर करके, परमात्मा से विमुख होकर के और आज तक किसी को सुख नहीं मिला। रावण कहता है कि नाना जी, तुम्हारे पास कोई उदाहरण है कि उससे विरोध करके सुखी नहीं हुआ हो? तो कहते हैं माल्यवंत कि हाँ, उदाहरण है। तो माल्यवंत कहने लगे कि हिरणाक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जी मारे सोई अवतरेउ, कृपा सिंधु भगवान। माल्यवंत कहते हैं कि तुझे अभी पता नहीं, हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप जो दिति के दोनों पुत्र थे और वो इतने बलवान थे, माल्यवंत कहता है कि तुमसे भी वो बलवान थे, उनको भी इन्हीं ने मारा। और मधु और कैटभ दो बहुत बलवान राक्षस हुए, तो कहते हैं कि उनको भी इन्हीं ने मारा। और कहते हैं कि जे मारे सोई अवतरे। माल्यवंत कहने लगा कि जिसने मधुकैटभ को मारा, जिसने हिरण्याकश्यप को मारा, वो ही परमात्मा और आज मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं, जो राम है। इसलिए हे रावण, तुम राम से बैर मत करना। और कहते हैं माल्यवंत के काल रूप खल बन देना, गुनागार घन बोध, शिव विरंच जैसे वही, तासो कवन विरोध। माल्यवंत कहते हैं कि जो काल स्वरूप है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनको भस्म करने के लिए राम जी एक अग्नि के समान।
और जिनको शंकर भगवान, जिनको विधि ब्रह्मा हमेशा इनका मनन और चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो ऐसे परमात्मा से और विरोध नहीं करना चाहिए। अब रावण कहता है कि तो फिर मैं क्या करूं? तो माल्यवंत कहते हैं कि परिहर बयरो देव बेदेही भजऊ कृपा निधि परम सने। माल्यवंत कहने लगे कि बैर को छोड़ करके राम जी और उनकी जो सीता जी है उनको वापस करो और भजऊ कृपा निधि परम सने, और उस परमात्मा राम का स्मरण करो। क्योंकि परमात्मा कैसे है कि परमात्मा परम स्नेही है, सब पर कृपा करने वाले हैं, सब पर दया करने वाले हैं। तो हे रावण, अपने अहंकार को त्याग करके और तुम राम जी की शरण में चले जाओ। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जैसे ही सीता देने की बात कही और शरण में जाने की बात कही, तो माल्यवंत की जो वाणी है रावण को ऐसे लग रही है कि जैसे छाती में बांध दे रहा है। तो ताके बचन बाण समलागे करिया मोह करे जाए अभागे। रावण कहने लगा कि बुड्ढा, तुम ऐसा करके मेरे सामने से काला मुंह कर दे, मेरी आंखन के आगे से तू बिल्कुल हट जा। रावण कहने लगा और कहता है रावण के बूढ़ भैसन तो मरते हो तो ही अवजन नयन दिखाव से मोही। रावण कहता है कि तू बुढ़ा है, बड़ा बूढ़ा है, और नहीं तो मैं तुझे मार देता, बड़ा बूढ़ा जान करके मैं तुझे छोड़ देता हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अब मुझे तू आंखों से दिखना नहीं चाहिए, मेरे आंखों के सामने से तू ओझल ले जा, यहां से चला जा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, माल्यवंत वहां से और वापस अपने भवन को चले आते हैं।